स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का चैप्टर 5 जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, इसका हम प्रैक्टिस सेट 22 करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 22 में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सारे सॉल्व कराऊंगा, इसलिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहे। तो इसमें देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमें कैरी आउट द फॉलोइंग एडिशंस ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या बोल रहे हैं, ये जो हमें यहाँ पे रैशनल नंबर दिए गए इनको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, इनका एडिशन करना है। तो सबसे पहले देखो, हमें जो ये फ्रैक्शन में नंबर दिए रहते हैं, इनको ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला जो नंबर है वो सेम करना पड़ता है। तो ये दोनों का नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं। देखो, एक का 36, एक का 42, इसके हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। देखो, एक तरीका है एलसीएम निकालने का, ठीक है, वो थोड़ा लंबा तरीका है। एक दूसरा तरीका है इनको क्या करने का, ऐड करने का, वो है, देखो, अगर हम दोनों को नीचे वाले को ना दोनों को सेम करने जाएंगे ना, तो हमें बहुत सारा टेबल पढ़ना पड़ेगा, एलसीएम पहले निकालना पड़ेगा। तो हमें एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं, क्या है वो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो, अगर आपको ऐसे फ्रैक्शन का बोला गया कि इनको ऐड करो, अगर बड़ा नंबर है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 5 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है, और जो नंबर हमें यहाँ पर मिलेगा उसको ऐड करेंगे किससे, 6 को 36 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इससे ऐड करेंगे। मतलब वो 5 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 36 से, जो मिलेगा दोनों को ऐड कर देंगे। और नीचे क्या करेंगे, हम 36 को 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर आएगा हम लिखेंगे, उसके बाद हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो, एकदम सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं बताओ, ये जो हमारा 5 है इसको 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 42 प्लस, ये प्लस का साइन, फिर 6 से हम किसको करने वाले थे, 36 को ऐसे मल्टीप्लाई, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन, नीचे हम क्या करने वाले थे, नीचे हम 36 को 42, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 42। देखो यहाँ पर, देखो इक्वल टू का साइन डाल देना ज़रूरी, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये 5 को पहले 42 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू का साइन वापस डालते हैं। अब देखो, 5 2 ज़र क्या होता है 10, तो 10 का 0 यहाँ पे और 1 कैरी ओवर, और उसके बाद क्या है 4, तो 5 4 ज़र क्या होगा 20 और ये 10 का 1 कैरी ओवर हुआ, तो वो लेके क्या हो जाएगा 21, तो हमें यहाँ पे मिला 210, ठीक है, प्लस का साइन। अब ये वाला हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 6 ज़र क्या होता है 36, तो 36 का 6 यहाँ पर और 3 कैरी ओवर, 6 3 ज़र क्या होता है 18, 18 प्लस 3 क्या हो जाएगा, जो ये 36 का 3 कैरी ओवर था, तो 18 प्लस 3 क्या हो जाएगा 21। तो हमें यहाँ पर क्या मिला 216, 210 प्लस 216। अब डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना है, देखो यहाँ पर क्या था 36 मल्टीप्लाई बाय 42, तो इसको हम एक काम करते हैं, रफ वर्क में करते हैं। तो हमारा क्या था 36 मल्टीप्लाई बाय 42, साइड में करते हैं हम, तो क्या था 36 मल्टीप्लाई बाय 42, तो क्या होता है देखो 2 6 ज़र क्या होगा 12, 12 का 2 यहाँ पे 1 कैरी ओवर, और 2 3 ज़र क्या होगा 6 प्लस ये 1 क्या हो जाएगा 7। अब देखो 4 6 ज़र क्या होता है 24, तो 24 का 4 यहाँ पर और 2 इधर कैरी ओवर, 4 3 ज़र क्या होता है 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा 14, यहाँ पे 14। अब इनको ऐड करते हैं, 2 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 2 एज इट इज आ जाएगा नीचे 2, 7 प्लस 4 क्या होता है 7 प्लस 4 करो, देखो 7 8 9 10 11 होता है, तो 11 का 1 यहाँ पे और 1 कैरी ओवर। अब देखो 4 ऊपर कुछ भी नहीं है, 1 कैरी ओवर में है, तो 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5, और ये 1 ऊपर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 1 सेम नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला 1512, ये हमें क्या मिला है, इनको मल्टीप्लाई करके, समझ गया आप, इनको मल्टीप्लाई करके हमें ये मिला है, क्लियर। तो अब हम लिख देते हैं डिनोमिनेटर में ये 1512। अब देखो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 210 प्लस 216, तो क्या मिलेगा हमें, देखो 210 प्लस 216 करोगे, क्या ऐड करोगे, क्या मिलेगा, देखो 200 प्लस 200 क्या हो गया 400, और 10 प्लस 16 कितना होता है बताओ, 10 प्लस 10 20 प्लस 16 26, देखो 210 प्लस 216 करोगे आपको मिलेगा 426, एकदम सिंपल था, ठीक है। अभी देखो आप 7th स्टैंडर्ड में आ गए हो, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो ऐसे है ना, जो इजी वाले, इसको ओरली करना सीखो, तो आपका टाइम बचेगा। तो हमने इन दोनों को ऐड किया, हमें क्या मिला 426 अपॉन क्या, डिनोमिनेटर में क्या था 1512।
अब देखो ये क्या किसी से दोनों डिवाइड होंगे क्या, ऊपर नीचे वाले नंबर? चलो हम चेक करते हैं। सबसे पहले देखो 2 से अगर आप चेक करोगे तो 2 से ही दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो 2 से ये डिवाइड होगा पहले, 2 ज़र क्या होता है 4, 2 1 ज़र 2 और ये 2 3 ज़र 6। नीचे वाला देखो 2, देखो ये 1 तो 2 से छोटा है तो 5 भी ले लेंगे तो 15 हो गया। तो कितना होगा 2 7 ज़र कितना होगा 14, 15 में से 14 गया कितना बचा 1, और ये वाला 1 लेके हो जाएगा 11। तो कितना हम करेंगे फिर उसके बाद 2 5 ज़र 10, 11 में से देखो इसका 1 लेके 11 हो गया था, तो 2 5 ज़र 10 किए तो वो 11 में से 10 गया, कितना बचा 1, और ये 2 लेके कितना होगा वापस 12 होगा। तो देखो ये तो कट हो गया। अब ये इसका 2 और उसका 1, 11 का 1 कितना होगा 12। तो 2 5 देखो 2 5 ज़र 10, 2 6 ज़र क्या होगा 12, ये भी कट हो गया। अब क्या ये कोई और टेबल से कट होगा, देखो कोई और टेबल से डिवाइड होगा ये, हाँ देखो अभी ये 3 से भी डिवाइड होगा। 2 से तो डिवाइड हो गया, अब 2 से वापस नहीं हो रहा है, देखो आप चेक करोगे 3 से हो रहा है डिवाइड। तो 3 से करते हैं, चलो ये 21 है, देखो 2 तो 3 से छोटा है इसके लिए डिवाइड नहीं होगा, तो 1 भी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 7 ज़र क्या होगा 21 और ये 3 1 ज़र 3, ठीक है। उसके बाद देखो 3 2 ज़र क्या होगा 6, 7 में से 6 गया बचा 1, और ये 5 लेकर 15, तो 3 5 ज़र 15 और ये 6 बचा, तो 3 2 ज़र 6। अब क्या आ गया 71/252। अब ये किसी से कट हो रहा है क्या, कोई टेबल से डिवाइड हो रहा है, दोनों सेम टेबल से, हाँ अलग अलग नहीं सेम। तो आप देखोगे किससे भी डिवाइड नहीं हो रहा है अभी। तो इसके लिए आप बोल सकते हो ये हमारा फाइनल आंसर है क्या 71/252। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर, क्या आया 71/252। क्लियर हो गया कैसे करना है, एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। तो देखो ये मेथड याद रखना, अगर कुछ ऐसा लेंदी सम आया ना जिसमें आपको थोड़ा एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो, आप डायरेक्ट क्या करना क्रॉस मल्टीप्लाई करना। जैसे मैंने आपको बताया ये ऊपर वाला जो है इसके साथ होगा, दूसरे वाले के डिनोमिनेटर के साथ, और ये जो है इसके डिनोमिनेटर के साथ होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरीके से, ठीक है। और जो भी आएगा आंसर दोनों को आपको ऐड कर देना ऊपर वाले को, और नीचे आपको क्या करना है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम निकालेंगे अपना एडिशन करेंगे दो नंबर का, ठीक है, फ्रैक्शन में। अब आते हैं सेकंड पर, देखते हैं सेकंड में आपको क्या दिया गया है। देखो सेकंड में आपको क्या दिया है 1 इंटीजर 2/3 प्लस 2 इंटीजर 4/5। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको ऐड कर नहीं सकते, हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा, उसके बाद हम ऐड कर पाएंगे। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे हम बनाएंगे, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको 1 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, ऐसे आपको करना है। क्या करेंगे हम इसके लिए, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर द प्लस 2, ठीक है। इतना हो गया। इसका डिनोमिनेटर में क्या था 3, तो ये सेम लिख देंगे एज इट इज 3। क्लियर। अब दूसरा वाला क्या था, उसको भी तो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है। दूसरा नंबर हमारा है 2 इंटीजर 4/5। तो क्या करेंगे इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस न्यूमरेटर 4, मतलब अपॉन नीचे क्या आएगा, नीचे आपका आ जाएगा 5 जो है वही आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखो इक्वल टू का साइन जरूर डालना है। यहां पर देखो अभी 1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 3 रहेगा, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5। तो हमारा यहां पे आएगा 5/3 प्लस ये वाला प्लस का साइन। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा 10, और 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा 14। तो इसका यहाँ पर हमारा क्या आएगा 14/5। ये वाला है 14/5। क्या इसे अभी हम ऐड कर सकते हैं, नहीं अभी भी नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया है, ऐड करने के लिए जो हमारा डिनोमिनेटर है नीचे वाला है दोनों सेम रहना चाहिए। तो देखो ये 3 है 5 है, सेम नहीं है। तो देखो ये जो मैंने ऊपर आपको सिखाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, वो तो तब हम यूज करेंगे जब नंबर बहुत बड़े बड़े हों। यहाँ पर देखो छोटे दो नंबर है 3 और 5, तो ये दोनों का टेबल पढ़ो, एक ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो। तो देखो 3 5 ज़र क्या होता है 15, 5 3 ज़र क्या होता है 15। तो दोनों को हम क्या करेंगे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें 15 मिलेगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें 15 मिलेगा। तो इस तरीके से हम दोनों का नीचे डिनोमिनेटर में सेम नंबर ला सकते हैं। तो चलो लिखते हैं इक्वल टू का साइन,
3 को किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे? 5/3। 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ रहा है। लेकिन देखो एक और बात, एक रूल है, आप नीचे जो नंबर, जिस भी नंबर से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम उससे ही आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं तो 3 5 ज़र 15 तो कर रहे हो, ऊपर भी 5 5 ज़र करना पड़ेगा, सेम यही नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्लस 14 अपॉन क्या था 5। 5 को किससे मल्टीप्लाई करके हम 15 ला रहे थे? 5 3 ज़र 15। अब देखो क्या मैंने आपको बताया, जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करो सेम उससे ऊपर भी करना पड़ेगा। तो हमें यहां पर क्या मिल जाएगा? इक्वल टू 5 5 ज़र क्या होता है? 25 अपॉन 3 5 ज़र क्या होता है? 15 प्लस 14 3 ज़र क्या होता है? 14 3 ज़र आपका होता है 42 होता है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देंगे 42। 5 3 ज़र क्या होगा? 15। अभी देखो यहां पर हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर को सेम बना दिया। देखो 15 15। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं हमारे नंबर को, ठीक है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन आ गया है। तो ऊपर क्या 25 प्लस 42। तो अब हम आगे लिखेंगे यहां पर कि हमें ऊपर क्या मिला है, इक्वल टू 25 प्लस 42, ये हमें ऊपर मिला है, ठीक है। देखो 25 प्लस 42। अब देखो दोनों सेम है, डिनोमिनेटर 15 15 है, इसके लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम सेम बना देंगे दोनों को, ठीक है। अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों का एक ही डिनोमिनेटर 15। अब यहां पर देखो 25 प्लस 42 कितना होता है, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो देखो 5 प्लस 2 कितना होगा? 7। तो यहां पर हमारा 7 आ गया। 2 प्लस 4 कितना होता है? 6। तो यहां पर हमारा 6 आ गया अपॉन 15। तो ये है आपका फाइनल आंसर, क्या है? 67 अपॉन 15। चाहिए तो आप इसको फाइनल आंसर ऐसे लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर ऐसे लिखना, हमारा आंसर क्या है, आ गया है 67 अपॉन 15। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम थर्ड पे, देखते हैं हमें थर्ड में क्या दिया गया है। तो देखो थर्ड में हमें दिया गया है 11 अपॉन 17, 13 अपॉन 19। इनको हमें ऐड करना है। तो देखो हम ऐड कब कर सकते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो नीचे वाला। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे नीचे वाले दोनों नंबर बहुत बड़े हैं, 17 और 19। तो अगर हम एलसीएम निकालने जाए, इसका टेबल पढ़े, बहुत ज़्यादा हमें क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा ये सम। हम क्या करने वाले हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट वाले में किया है। 11 मल्टीप्लाई बाय 19, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 17, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, और जो भी आएगा दोनों को हम ऐड करेंगे। नीचे वाले के साथ हम क्या करने वाले हैं, नीचे वाले को दोनों को मल्टीप्लाई, 17 मल्टीप्लाई बाय 19, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहां पे देखो मैं आपको बता देता हूं, 11 मल्टीप्लाई बाय 19 होगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 17 होगा, ऐसे मल्टीप्लाई क्रॉस में दोनों, और जो भी आंसर आएगा दोनों ऐड होंगे आपस में। नीचे वाला क्या होगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 19, आपस में मल्टीप्लाई होंगे नीचे वाले। क्लियर? चलो करते हैं, यहां पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन। इक्वल टू का साइन, तो हम क्या करना है, 11 मल्टीप्लाई बाय 19, तो यहां पर लिखते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 17, तो यहां पर 13 मल्टीप्लाई बाय 17 अपॉन, नीचे क्या आएगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 19, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। 17 मल्टीप्लाई बाय 19, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हुए, 11 19 से, 13 17 से, और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई। क्लियर? चलो करते हैं अभी आगे। इक्वल टू, अभी देखो ये अगर आप देखोगे 11 वाला आप आसानी से कर सकते हो। 11 9 ज़र कितना होता है, 99। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 9, 99 का 9 यहाँ पर, और जो 9 है वो कैरी ओवर में चला गया, ठीक है। अब 11 1 ज़र क्या होता है, 11, और जो 9 कैरी ओवर में गया वो मिलके क्या हो जाएगा, 11 1 ज़र 11 प्लस 9 कितना होगा, 20। तो यहाँ पे हमें मिला 209। देखो मैं आपको बोला हूँ कि इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन एडिशन करना सीखो ओरली, तब आपका टाइम बचेगा। आप बड़े क्लास में जा रहे हो, ऐसे आपको करना सीखना है, ठीक है। अब बीच में प्लस का साइन डालो। अब देखो 13 7 ज़र कितना होता है, अगर आपको टेबल आता है तो 13 7 ज़र होगा 91। तो 91 का जो 1 रहेगा वो हम लिखेंगे
और 9 हमारा क्या हो जाएगा, कैरी ओवर मिल जाएगा। और 13 1 ज़र क्या होगा, 13 प्लस 9, जो 91 का 9 जो कैरी ओवर में गया था, तो 13 1 ज़र 13 प्लस 9 कितना होगा, 22। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिला 22। तो हमें क्या मिला, 209 प्लस 221। देखो अगर आपको टेबल नहीं याद है तो आप ये दोनों को साइड में रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लो, वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। अब देखो हमें डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, 17 मल्टीप्लाई बाय 19। इसमें भी अगर आपको देखो जहाँ तक 1 to 20 का टेबल है इतना तो आपको याद करना चाहिए, तो वहाँ हम डायरेक्ट कर देंगे, वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। मैं आपको इस तरीके से कराता हूँ तो आपको समझेगा भी, आप ज़्यादा बड़े से हम इजीली कर पाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, 17 को मल्टीप्लाई करना है 19 से। तो देखो 17 9 ज़र कितना होता है, 153। ठीक है, 17 9 ज़र कितना होता है, 153। तो 153 का हम 3 लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और 15 जो है 153, देखो 17 9 ज़र कितना होता है, 17 9 ज़र होता है 153। तो इसका 3 हमने लिखा और 15 कैरी ओवर में गया। ठीक है, और उसके बाद 17 1 ज़र कितना होता है, 17, और जो 15 कैरी ओवर में गया वो ऐड होगा, 17 1 ज़र 17 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 32। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32। इसका मतलब हमें क्या मिला डिनोमिनेटर में, 323। क्लियर हो गया। अब चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, 209 प्लस 221। देखो एकदम सिंपल है, 200 को ऐड करो कितना हो जाएगा, 400, और 9 और 21 को ऐड करो, 21 में 9 ऐड होगा कितना होगा, 30। तो मतलब हमें क्या मिला, 200 400 हुआ, और 21 और 9 ऐड हुआ तो कितना हुआ, 30, मतलब 430 हमें आंसर मिला। क्लियर हो गया। देखो अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो और क्लियर कर देते हैं। देखो यहाँ पर 9 प्लस 1, देखो पहला वाला नंबर, पहले वाले का यूनिट से ऐड होगा, तो 9 प्लस 1 कितना होगा, 10। तो 10 का 0 यहाँ पे, 1 कैरी ओवर। ओके, फिर 0 प्लस 2 कितना होगा, 2 ही रहेगा, और ये 10 का 1 जो कैरी ओवर है वो देखो 0 प्लस 2 2 रहेगा, और जो ये 10 का कैरी ओवर था वो 1 मिला के कितना हो जाएगा, 3। जब है 3, 0 प्लस 2 2, 1 कैरी ओवर ऐड हुआ 3, और 2 प्लस 2 4। क्लियर, अपॉन ये तो सेम आएगा एज इट इज 323। अब देखो ये दोनों नंबर किसी नंबर से डिवाइड होंगे क्या, कोई भी सेम नंबर से नहीं, कोई भी सेम नंबर से दोनों डिवाइड नहीं हो पाएंगे। इसके लिए यही हमारा फाइनल आंसर है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि हमें जो फाइनल आंसर मिला है, जो फाइनल हमें मिला है वो क्या मिला, 430 अपॉन 323। क्लियर हो गया, समझ गया आप। आई होप आपको इजीली समझा होगा अच्छे से कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखो अभी फोर्थ में हमें दिया गया है 2 इंटीजर 3/11 प्लस 1 इंटीजर 3/77। तो ये क्या है, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर एकदम सिंपल है। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ये हम कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 3। ठीक है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, ऐसा दोनों के साथ करेंगे। तो पहला हमारा क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 3 अपॉन, नीचे क्या है 11 है तो नीचे 11 आ जाएगा। फिर क्या है प्लस, अब ये वाले को करना है, तो ये क्या रहेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 77, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 77 प्लस कितना आएगा 3 अपॉन, नीचे क्या है 77 है तो सेम आ जाएगा नीचे भी 77। अब हमें क्या करना है, अब इसे सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 11 क्या होगा, 2 11 ज़र क्या होगा, या 11 2 ज़र क्या होगा 22 प्लस 3 क्या हो जाएगा 25। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 25 अपॉन 11 प्लस 177 ज़र क्या होगा, सेम ही। देखो 1 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो नंबर वैसा का वैसा ही रहेगा, तो मतलब ये 77 का 77 ही रहेगा। अब 77 प्लस 3 कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80 अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या है 77, तो ये सेम आ जाएगा नीचे। क्या अब हम इसे ऐड कर सकते हैं, नहीं अभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर अलग अलग है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 11 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करो, 11 7 ज़र क्या होता है 77,
तो ये अगर 77 हम इसको बना दिए तो दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। इसको 77 बना दिए तो ये भी 77, ये भी 77, दोनों सेम हो गया, फिर हम ऐड कर सकते हैं, तो हम ये वाला तरीका यूज़ करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं, यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालते हैं, 25 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 7। क्यों 7 किए? ताकि ये 77 बन सके, ये वाला भी। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करो वही नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 77 से मल्टीप्लाई, प्लस और क्या था हमारे पास 80 अपॉन 77, तो ये सेम आ जाएगा 80 अपॉन 77। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 25 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 25 7 ज़र क्या होगा 175। देखो अगर आप 25 का टेबल पढ़ोगे, 25 1 ज़र 25, 2 ज़र 50, 3 ज़र 75, 4 ज़र 100, 5 ज़र 125, 6 ज़र क्या होगा 150, 7 ज़र क्या होगा 175। देखो टेबल थोड़ा ना याद रखो, ये तो थोड़ा लॉजिक लगा के आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर पढ़ोगे ना टेबल, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 25 7 ज़र क्या होता है 175 अपॉन 11 7 ज़र क्या होगा 77, ये तो सबको याद है, प्लस 80 अपॉन 77, ये सेम आ जाएगा 80 अपॉन 77। अभी देखो आगे अब हमें क्या करना है, अब हम इसको ऐड करेंगे। तो देखो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे 175 प्लस 80 करेंगे, तो यहाँ पे देखो 175 प्लस 80 अपॉन, अब देखो नीचे 77 दोनों के पास सेम है तो हम कॉमन ले लेंगे, अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही लिख देंगे दोनों का 77। क्लियर हो गया। इक्वल टू का साइन। अब देखो 175 प्लस 80 क्या होता है, आपको दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो देखो हम ऐड करते हैं, हमारा जो यूनिट है यूनिट के साथ, तो 5 प्लस 0 क्या रहेगा 5 ही रहेगा। अब 0 को कोई भी नंबर से ऐड करो वैसा को वैसा ही रहेगा, तो 5 प्लस 0 5 ही हमें मिलेगा। और क्या है 7 प्लस 8 क्या होगा 15, ठीक है। 7 प्लस 8 क्या होता है 15, तो 15 का 5 यहाँ पे और 1 कैरी ओवर में, और फिर देखो यहाँ पे 1 बचा और तीसरा नंबर तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो 15 का जो 1 बचा था ये 1 के साथ ऐड हो गया, तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस 1 2, तो हमें यहाँ पे ऊपर क्या मिला 255 अपॉन नीचे गए 77। अब क्या ये दोनों नंबर जो 255 है और अपॉन 77 किसी नंबर से ये डिवाइड होंगे, सेम नंबर से नहीं, किससे भी नहीं होंगे, आप चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया 255.77। इसको चाहिए तो हम लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको भी समझेगा अच्छे से। क्या हमारा फाइनल आंसर हमें मिला 255 अपॉन 77। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शंस इन्वॉल्विंग रैशनल नंबर्स। क्या बोल रहे हैं कि हमें ये सब्ट्रैक्शन जो है ये करना है जिसमें रैशनल नंबर है। तो देखो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर की मतलब कि हम जो फ्रैक्शन लिखते हैं उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस फॉर्म में रहता है, इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बोल रहे हैं कि इनका सब्ट्रैक्शन करो, तो देखो जैसे हमने एडिशन किया है ना, सेम तरीके से सब्ट्रैक्शन भी रहता है। जब तक नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम नहीं बनता हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो फर्स्ट में हमें क्या दिया गया 7/11 माइनस 3/7। तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को देखते हैं सेम बन सकता है क्या। तो देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे 11 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है 77, और 7 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना होगा 77, मतलब कि दोनों को हम 77 बना सकते हैं। तो देखो जहाँ पर हम दोनों को सेम बना सकते हैं एकदम ईजी तरीके से वहाँ पर हम करेंगे, और जहाँ पर बहुत बड़ा नंबर रहेगा वहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो इजीली 11 को 7 से मल्टीप्लाई करो 77 बन गया, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करो 77 बन गया। तो हम ये अभी करते हैं, तो इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और उसके बाद हम अभी क्या करेंगे 7/11 से को किससे मल्टीप्लाई करना था मल्टीप्लाई बाय 7, जिससे हमें 77 मिलता है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, जो नंबर को आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो उससे ही आपको न्यूमरेटर भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे,
अब बीच में क्या है, माइनस का साइन यहाँ पर है, ठीक है, ये एडिशन नहीं, ये सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पर क्या है, 3/7, तो 3/7, 7 को किससे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे कि हमारा 77 आएगा आंसर 11 से। ओके, ऊपर भी क्या करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मैंने आपको बताया है, ये रूल है, ठीक है, ऐसा आपको करना पड़ेगा। इक्वल टू का साइन ज़रूर डालना। अब आगे क्या है, वापस इक्वल टू का साइन डालते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो 7 7 ज़र क्या होगा, 49 होगा आपका, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 49 अपॉन 11 7 ज़र क्या होगा, 77। ओके, उसके बाद माइनस का साइन यहाँ पर आएगा बीच वाला, और यहाँ पर क्या है 3 × 11, तो 3 11 ज़र क्या होगा 33, 11 3 ज़र क्या होता है 33। 11 का टेबल तो याद है ना आपको, 11 1 ज़र 11, 11 2 ज़र 22, 11 3 ज़र 33, 11 4 ज़र 44, ऐसे टेबल रहता है। ये तो कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो 3 11 ज़र क्या होगा 33 अपॉन 7 11 ज़र कितना होगा 77। ओके, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर हमारा सेम आ गया है इसके लिए। तो 49 माइनस 33 करते हैं, तो 49 माइनस 33 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 77, दोनों का सेम है, इसके लिए हम एक कॉमन ले लेंगे, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन। अभी देखो 49 माइनस 33 क्या होता है, 9 माइनस 3 क्या होगा आपका 6, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6, और 4 माइनस 3 क्या होगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 77। अब चेक करो क्या ये 16/77 कोई सेम टेबल से डिवाइड होते हैं दोनों, नहीं, किससे भी नहीं होंगे, आप चेक भी कर सकते हो। तो इसके लिए हमारा फाइनल आंसर है। चाहिए तो आप यहाँ पर लिख दो कि हमें फाइनल आंसर क्या मिला, हमें मिला है 16/77, 16/77, ये है हमारा फाइनल आंसर। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखो सेकंड में आपको है 13/36, 2/40। तो देखो ये जो डिनोमिनेटर है दोनों को सेम बनाने के लिए इतना बड़ा टेबल तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला करेंगे जो हमने एडिशन में किया है। मतलब 13 × 40 और 2 × 36, जो भी हमें मिलेगा उनको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, दोनों को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और नीचे वाले को क्या करना है हमें, 36 × 40, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। तो चलो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखो क्या करना है, 13 × 40, तो यहाँ पे हमारा आएगा 13 × 40, और आगे क्या आएगा माइनस, ये माइनस साइन, और उसके बाद 2 × 36, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है 2 × 36, तो 2 × 36, और अपॉन डिनोमिनेटर में क्या था, हमें डिनोमिनेटर में क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई, तो 36 × 40, यहाँ पे होगा 36 × 40। क्लियर हो गया कैसे हमने किया। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, 13 × 40 क्या होता है। देखो आपको 13 का टेबल आता होगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा टेबल नहीं है, इतना आपको आना चाहिए। तो देखो 13 0 ज़र क्या होता है 0, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे, 13 0 ज़र 0। 13 4 ज़र क्या होता है 52, तो यहाँ पे हमारा 13 4 ज़र क्या आ जाएगा 52 माइनस। अब देखो यहाँ पर 2 6 ज़र क्या होता है, 2 6 ज़र आपका होगा 12, तो 12 का 2 यहाँ पर 1 कैरी ओवर। 2 3 ज़र क्या होता है 6, और 6 + 1 कितना जाएगा 7। ओके, अब उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा 36 × 40, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो बड़ा नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम रफ वर्क में करते हैं साइड में। तो यहाँ पे देखो 36 × 40, इस तरीके से हम करेंगे। तो देखो 0 6 ज़र 0, 0 3 ज़र 0, तो 0 ही है यहाँ पर। हमारा सेकंड में क्या आएगा 4 6 ज़र क्या होगा 24, तो 24 का 4 यहाँ पर 2 कैरी ओवर, 4 3 ज़र क्या होगा 12, 12 + 2 कितना हो जाएगा 14। तो हमें क्या मिल रहा है, अब इनको ऐड करना है, तो 0 एज इट इज आ जाएगा, 0 + 4 4 रहेगा, यहाँ पर 4 ऊपर कुछ भी नहीं है तो 4 सेम नीचे आ जाएगा, और 1 सेम नीचे आएगा क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, तो किससे भी ऐड नहीं करना है। तो हमें क्या मिला 36 × 40 करके हमें मिला 1440,
ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर में हम लिख देते हैं 1440, ये हमें मिला इनको मल्टीप्लाई करके। अब इक्वल टू का साइन, तो यहाँ पर देखो 520 माइनस 72 हमें करना है, तो हम साइड में कर देते हैं 520 माइनस 72। 0 माइनस 2 नहीं होगा क्योंकि 0 2 से छोटा है, तो ये 1 यहाँ से लेगा 2 से, तो ये 2 अपना 1 इसको देगा, तो ये बन जाएगा 10 और ये 2 बन जाएगा 1, तो 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा 8, और ये 1 जो है अब 7 से डिवाइड माइनस नहीं होगा क्योंकि 1 इससे छोटा है, तो ये 1 अपने बाजू वाले से लेगा, एक बोरो करेगा, 1 बोरो करेगा, तो ये 5 इसको 1 देगा तो खुद बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 11। 11 माइनस 7 क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ पे हमारा आएगा 4, और ये 5 ने अपना 1 इसको दे दिया था, इसके लिए बन गया 4, और 4 माइनस नीचे कुछ भी नहीं है तो सेम आ जाएगा 4 आ जाएगा नीचे, तो हमें क्या मिला 520 माइनस 72 448। क्लियर हो गया। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, हमें मिला है 448 अपॉन 1440। अब देखो ये अगर आप देखोगे 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, इसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो 2 यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 ज़र 4, ये वाला 4 इसको हमने किया 2 2 ज़र 4, फिर वापस 4 है तो 2 2 ज़र 4, फिर 8 है 2 4 ज़र 8, ये पूरा कट हो गया। अब नीचे वाला देखो 1 क्या है 2 से छोटा है, इसके लिए डिवाइड नहीं होगा, तो ये 4 भी आ जाएगा, कितना होगा 14, तो क्या हो जाएगा 2 7 ज़र 14, ये गया। अब बचा 4, तो 2 2 ज़र 4, अब क्या बचा 0, तो 2 0 ज़र 0, ये हो गया कट। अब देखो क्या ये कोई और टेबल से डिवाइड हो रहा है, देखो चेक करो 2 से वापस डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर देखो 2, ये देखो ये वाला 2 2 1 ज़र 2, वापस 2 है तो 2 1 ज़र 2, और ये 2 2 ज़र 4, ठीक है कट हुआ ये। अब देखो ये 7 है, तो यहाँ पर देखो 2 3 ज़र 6, 7 को डिवाइड करेंगे 2 3 ज़र 6, बच्चा 7 में से 1 और ये 2 मिलकर 12, तो 2 6 ज़र 12 और ये 2 0 ज़र 0, वापस कट हुआ। अब देखो क्या वापस डिवाइड हो रहा है किसी टेबल से, दोनों सेम टेबल से, तो यहाँ पर आप देखोगे ये 2 से वापस डिवाइड हो रहा है, तो चलो इसको एक काम करते हैं, हम नीचे लिख लेते हैं फिर वापस डिवाइड करते हैं, ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला, या तो डिवाइड कर ही लेते हैं, चलो आपको और आसानी से समझेगा, आप इसे सम अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पर देखो क्या होगा 2, ये देखो ये 11 है तो 2 5 ज़र 10, 11 में से बचा कितना 1, और ये 2 मिल के 12, तो 2 6 ज़र 12। अब यहाँ पे क्या है 3 है, तो देखो यहाँ पे 3 क्या होगा 2 1 ज़र 2 होगा, 3 में से 2 गया बचा 1, और ये 6 16, तो 2 8 ज़र क्या होगा 16, और ये 0 जो है 2 0 ज़र 0। अब क्या बचा है 56 और 180। अब ये किससे डिवाइड होगा, वापस 2 से होगा। देखो ये 56 जो है 2 2 ज़र 4 और 2 8 ज़र 16, और ये 2 9 ज़र 18, 2 0 ज़र 0। अब ये किससे डिवाइड होगा, अब देखो ये वापस 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर देखो 2 1 ज़र 2 और 2 4 ज़र 8, यहाँ पर देखो 2 4 ज़र 8, 2 5 ज़र 10। ठीक है, तो देखो अब इसके बाद ये किससे भी डिवाइड नहीं होगा, ये हमारा लास्ट था, क्या था 14 और 25, तो मतलब ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 14 अपॉन 25। देखो ये आपको बहुत लंबा लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ही आपको करना है, जब तक लास्ट ऐसा नंबर ना आ जाए जो किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड ना हो तब तक करना है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबको 2 2 2 2 से डिवाइड किया है, आप चाहो तो डायरेक्ट 4 से भी डिवाइड कर सकते थे। देखो 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, नीचे 4 3 ज़र 12, और 4 6 ज़र क्या होगा 24। तो देखो ऐसे बड़े नंबर से भी आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, जिससे आपको इतना लंबा नहीं जाना पड़े। मैंने क्या किया 2 2 से डिवाइड करता गया मैं, तो हमारे लास्ट में मिला 14 45, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया, देखो एकदम ईजी था, इस तरीके से आप करोगे ना आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं 3 में हमें क्या दिया गया है। थर्ड में क्या दिया गया है 1 इंटीजर 2/3 माइनस 3 इंटीजर 5/6। तो इसे क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन देखो इसमें मैंने आपको क्या बताया है, यह हमारा क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। कैसे, हम 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और प्लस 2, मतलब कि 1 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 अपॉन नीचे क्या है 3 है, तो ये सेम आ जाएगा, नीचे हमारा 3 आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या है माइनस का साइन बीच में, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5, और हमारा
डिनोमिनेटर में क्या है 6 है, तो ये सेम आ जाएगा। ओके, अब आगे देखो हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करते हैं। 1 × 3 क्या होगा, 3 रहेगा, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 5/3 माइनस 3 × 6 क्या होगा 18, 18 + 5 क्या हो जाएगा 23, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 23/6। अब इसे हम क्या करेंगे, क्या अब हम इसे माइनस कर सकते हैं, नहीं अभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे, जो हमारा यहाँ पे 3 है, इसको हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा 6, 3 × 2 = 6, तो ये भी 6 ये भी 6, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो हम यही करते हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 6 बना देते हैं, दोनों सेम हो जाएगा। तो अब चलो करते हैं, तो 5/3 × 2। अब देखो क्या रूल है, जिससे आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो सेम ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो 2, ठीक है, माइनस ये सेम आ जाएगा 23/6। अब देखो यहाँ पर माइनस करके हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, 5 × 2 = क्या होगा 10, 3 × 2 = क्या होगा 6, माइनस 23/6। अब हम इन्हें माइनस करते हैं, तो 10 - 23 यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारा आएगा 10 - 23/6, दोनों का कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे, तो /6। अब देखो इसको 10 - 23 हम कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या समझ लो, प्लस का साइन, यहाँ का माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 10 - 23 होगा, लेकिन साइन क्या आएगा, बड़े वाले नंबर का, मतलब कि ये वाले नंबर का। तो यहाँ पर देखो इक्वल टू का साइन डालते हैं। अब 10 - 23 या 23 - 10 क्या आएगा बताओ, 23 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 13 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आएगा 13/6, क्या आएगा 13/6, और साइन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है उसकी साइन आएगी, तो बड़ा वाला 10 है कि 23, 23 बड़ा है, तो इसके लिए माइनस यहाँ पर आएगा। तो हमें आंसर क्या मिला, -13/6। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया, समझ गया, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो अभी देखो फोर्थ में क्या दिया गया आपको, 4 इंटीजर 1/2 माइनस 3 इंटीजर 1/3। तो यहाँ भी हमें सेम करना है, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 4 × 2, यहाँ पे 4 × 2 + 1 अपॉन क्या है नीचे 2, माइनस 3 × 3 + 1, तो 3 × 3 + 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3। ओके, अब देखो इक्वल टू 4 × 2 क्या होगा 8 + 1 क्या होगा 9, तो यहाँ पे हमें मिला 9/2, माइनस 3 × 3 क्या होगा 9 + 1 क्या हो जाएगा 10, 10/3, ये 3 नीचे है, ठीक है। तो अब हम क्या माइनस कर सकते हैं, इसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी देखो दोनों का डिनोमिनेटर अलग है। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे, हम अगर 2 3 ज़र करेंगे क्या आएगा 6, और 3 2 ज़र करेंगे क्या आएगा 6, तो दोनों को हम अगर इसको 3 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारा डिनोमिनेटर 6 बन जाएगा। तो चलो हम ऐसे करके डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। तो हम इक्वल टू का साइन डालते हैं, 9/2 × 3। अब देखो मैंने आपको क्या बोला है, जिससे आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे उससे आपको न्यूमरेटर भी करना पड़ेगा। इसके लिए 9 × 3 इधर भी करना है, माइनस 10/3 × 2, क्योंकि हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, इसके लिए ऊपर भी करना पड़ेगा हमें 2 से, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन, 9 3 ज़र क्या होता है 27, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 27/3 2 3 6 होगा आपका, माइनस 10 2 ज़र क्या होगा 20/3 2 ज़र 6। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन चुका है, अब हम माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन, 27 - 20/6, दोनों का 6 कॉमन है, इसके लिए एक ही बार हमने 6 लिखा है। अब 27 - 20 क्या होता है बताओ, 7 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमारा आंसर आ रहा है 7/6। ये हमारा है फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। क्लियर हो गया, समझ गया आप, चाहिए तो आप अपना फाइनल आंसर इस तरीके से यहाँ पर लिख दो।
लिख दोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, लिख दोगे तो टीचर इंप्रेस होके फुल मार्क्स दे सकती है आपको। वैसे भी फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप हर एक चीज़ अच्छे से लिखोगे। ये एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन बोलते हैं ना, उसके लिए आप कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमें नंबर दिया गया रैशनल नंबर, इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो अब तक हमने क्या देखा है, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कि हमें नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ता है तो ही हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे वाला सेम बनाओ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। इक्वल टू का साइन यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, अपॉन नीचे वाला नीचे से 11 मल्टीप्लाई बाय 5, 11 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा हमारा आंसर, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 6, 11 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा 55। ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, इतना सिंपल है ये वाला। आप चाहिए तो यहाँ पर लिख दो हमारा फाइनल आंसर कि हमें क्या मिला है, हमें मिला है 6/55। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड पर, देखते हैं सेकंड में क्या हमें दिया गया है। तो यहाँ पर देखो हमें सेकंड में दिया गया है 12/5 मल्टीप्लाई बाय 4/15। सेम करना है, इसमें भी कुछ भी हमें डिनोमिनेटर में सेम नहीं बनाना है। हम क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 4, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 15। यहाँ इक्वल टू का साइन ज़रूर डालना। अब वापस 12 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा, 12 4 ज़र क्या होता है 48। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 48 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है 75, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 75। ओके, अभी देखो यहाँ पर ये जो ऊपर और नीचे वाला नंबर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं, वो भी डिवाइड हो रहा है या नहीं, वो भी हमें चेक करना है। जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन भी चेक करते हैं, ये भी करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर 3, देखो जो 4 है तो 3 1 ज़र 3, तो 4 में से 3 गया बचा 1 और ये 8 मिलकर क्या हो जाएगा 18, तो 3 6 ज़र क्या होगा 18। उसके बाद देखो ये वाला 3 2 ज़र क्या होगा 6, 7 में से 6 गया बचा 1 और ये 5 लेके क्या हो जाएगा 15, तो 3 5 ज़र क्या होगा 15। तो हमें क्या मिला 16 और 25। ये दोनों क्या किसी एक नंबर में डिवाइड होंगे, नहीं होंगे। इसके लिए हमारा फाइनल आंसर है क्या है 16/25। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें हमारा फाइनल आंसर मिल गया है 16/25। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर, समझ गए। अब हम चलते हैं थर्ड पे, देखते हैं थर्ड में हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखो हमें थर्ड में दिया गया है -8/9 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे, सेम तरीका जैसे हमने किया है। तो -8 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे हमारा होगा -8 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, अब आगे हम क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा 24, तो यहाँ पे हमारा आएगा 24 अपॉन 9 4 ज़र कितना होता है 36, और ये माइनस की साइन यहाँ पर रहेगी, तो ये माइनस रहेगा क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई करके, तो ये माइनस की साइन रहेगी। तो अभी देखो क्या ये दोनों नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, हाँ देखो ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, और देखो ये 12 से भी डिवाइड हो रहे हैं। हम डायरेक्ट एकदम बड़े वाले नंबर से डिवाइड करते हैं जो हमें मिल रहा है, तो हमारा डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो 12 से डिवाइड हो रहा है ना, देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे 12 2 ज़र क्या होता है 24, 12 3 ज़र क्या होता है 36, तो ये हमारा आंसर मिला है 2/3। हमने डायरेक्ट एकदम बड़े वाले नंबर से डिवाइड कर दिया जो हमें मालूम है। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है, सबसे बड़ा नंबर नहीं मिल रहा है, तो जो भी नंबर आपको मिल रहा है उससे डिवाइड करो, फिर आगे चेक करो कि आगे कोई नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं। यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा नंबर याद आया कि 12 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 12 का टेबल मुझे आता है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या मिला इक्वल टू 2/3। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा फाइनल आंसर जो हमें मिला है वो है 2/3।
क्लियर, समझ गए आप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखो 4 में क्या दिया गया आपको, तो देखो यहाँ पर फोर्थ में हमें दिया गया है 0/6 मल्टीप्लाई बाई 3/4। तो देखो ये आपको थोड़ा लग रहा होगा अरे ये तो अलग सम आ गया, थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम ईजी है। आप करोगे तो देखो आपको मालूम पड़ेगा कितना ईजी है ये सम। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सेम तरीके से हम करेंगे। यहाँ पर इक्वल टू का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाई 3, 0 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाई 4, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा, 0 3 ज़र क्या होगा, कोई भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 0 आएगा। अपॉन 6 4 ज़र क्या होता है 24। अब देखो ये जो 0/24 है, आप कोई भी नंबर ले लो डिनोमिनेटर में नीचे, अगर ऊपर 0 रहा तो आपका फाइनल आंसर 0 ही आने वाला है। ठीक है, आपका फाइनल आंसर 0 ही आएगा। ओके, ठीक है, जहां आप देखो न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कोई नंबर है, तो आपका आंसर आएगा 0। क्लियर हो गया, समझ गया आप। तो चलो अभी हम इसको लिख देते हैं कि हमारा फाइनल आंसर हमें क्या मिला है। यहां पर हमें मिल गया है 0। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 में, देखते क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या, 4 में हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, जिसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको मतलब उल्टा करना है, मतलब कि जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, मतलब कि ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नंबर का उल्टा हो जाना। ठीक है, क्लियर। तो चलो सबसे पहले हमारा क्या है 2/5, इसका हमें लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसका आ जाएगा 2/5 का उल्टा क्या होगा 5/2, मतलब कि 2 नीचे 5 ऊपर, तो ये हमारा आ जाएगा 5/2। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड में आपको क्या दिया गया है, सेकंड हमारा है -3/8। ओके, चलो सेकंड लिखते हैं। सेकंड हमारा है -3/8। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, सेम, जो 3 है वो नीचे आ जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8/3 माइनस आएगा। ठीक है, -8/3 ये हो जाएगा। ओके, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड में हमें क्या दिया गया देखो, थर्ड में हमें दिया गया है -17/39। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, -17/39। तो इसको कैसे लिखेंगे, सेम तरीका है इसका भी। यहाँ पे हमारा क्या होगा 39 ऊपर 17 नीचे, और यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, माइनस का साइन रहेगा। अब देखो फोर्थ में आपको क्या दिया गया है, फोर्थ में हमें दिया है 7। ठीक है, सिर्फ 7 दिया है फोर्थ में। तो इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या आप बोल सकते हो रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे, सेम तरीका आएगा। देखो नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, नीचे जब कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, 7 को नीचे लेंगे, और जो नीचे हमें नहीं दिख रहा है 1 जो है, मतलब उसको ऊपर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/7। ठीक है, अब लास्ट वाला हमें क्या दिया गया है फिफ्थ में, फिफ्थ में दिया गया है -7 इंटीजर -7/1/3 ये हमें दिया है। तो देखो ये थोड़ा तो कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे हमें क्या दिए गए -7 इंटीजर -7/1/3। तो इसको क्या करेंगे, ये हमने पीछे देखा है ना कि ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 3 + 1। तो यहाँ पे हमारा 7 मल्टीप्लाई बाई 3 + 1 अपॉन क्या है 3। तो क्या हमें मिलेगा, हमें मिलेगा 7 3 ज़र क्या होगा 21 + 1 क्या हो जाएगा 22। तो 22/3, ये देखो ये माइनस था हमारा, तो हमें क्या मिलेगा ये -22/3। अब हमें क्या करना है, इसका लिखना पड़ेगा रेसिप्रोकल या तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हमें मिल गया फाइनल। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो क्या होगा 3 ऊपर 22 नीचे,
तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसको सॉल्व करके ये लाया, अब इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर -3/22। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए आप कैसे करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोल रहे हैं, कैरी आउट द डिविजन्स ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि हमें जो रैशनल नंबर दिया गया है इनका डिवीजन करना है। अब तक हम क्या करते आए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब हमें डिवीजन करना है। देखो यहाँ पर डिवीजन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इन दोनों को डिवाइड करना है तो हमें क्या करना है, जो पहला वाला नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर देना है दूसरे वाले के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब कि जो हमने यहाँ पर अभी किया है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/5 का 5/2 बनाया, तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, मतलब कि 4/10 बन जाएगा ये। समझ गए आप, क्लियर। देखो मैं आपको बताता हूँ हमें क्या करना है। यहाँ पर इक्वल टू डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम यहाँ पर करने वाले हैं 40/12। ये पहला वाला नंबर है, मल्टीप्लाई बाय इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्या आएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या तो रेसिप्रोकल, इसका उल्टा 10/4 है तो 4/10 आ जाएगा, 4/10। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 40 × 4/12 × 10 इक्वल टू 40 × 4 क्या होगा बताओ। देखो यहाँ पर ये 4 0 0 रहेगा, 4 4 16 हो जाएगा, तो 160 अपॉन ये देखो ये 12 0 0 रहेगा, 12 1 12 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये ज़ीरो कट, और उसके बाद 2 के टेबल में देखो ये जाएगा, 4 के टेबल में भी जा रहा है, ये देखो 4 4 16 और 4 3 12। तो हम 4 के टेबल से कट करेंगे इसको, तो 4 4 16 और 4 3 12। आप चाहो तो 2 के टेबल से करो, फिर वापस आपको एक और बार 2 के टेबल में डिवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने बड़ा वाला नंबर ले लिया, 4 से भी डिवाइड हो रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें यहाँ पर आंसर मिल रहा है 4/3। क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ गए आप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो हमें डिवीजन का दिया गया है। तो देखो सेकंड में हमें दिया गया है -10/11 डिवाइड बाई -11/10। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने के लिए हमें पहला वाला जो हमारा ये नंबर जो फ्रैक्शन है इसको मल्टीप्लाई करना है इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, जो हमने पीछे भी किया है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन इक्वल टू क्या है, पहला -10/11 मल्टीप्लाई बाय इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब कि इसका उल्टा वाला नंबर, तो 11 नीचे 10 ऊपर, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -10/11। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब कि जो हमने पीछे किया था इसको उल्टा नंबर बना दिया, उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमें डिवीजन का भी आंसर मिल जाता है ऐसे। ओके, इस तरीके से आप डिवीजन वालों को सॉल्व करोगे। सारे जितने डिवीजन के आपके आएंगे सबको ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ओके, अगर आपको डिवीजन में ऐसे दिया रहे तो पहले वाले को आपको मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। क्लियर, समझ गया। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है दूसरे वाले का, उसका उल्टा, 11 को नीचे 10 को ऊपर, इससे करके मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो अभी करते हैं सॉल्व। देखो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे। अभी हमारा अगला स्टेप क्या रहेगा, हम 10 × 10 करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा होगा -10 मल्टीप्लाई बाय -10। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किए अपॉन, भी हमारा डिनोमिनेटर में क्या है 11, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 10 × 10 क्या होगा, -10 मल्टीप्लाई बाय -10 क्या होगा, 100 होगा। क्योंकि देखो माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो बन जाते हैं प्लस। ठीक है, समझ गए आप। इसके लिए हमारा ये माइनस माइनस होके प्लस यहाँ पर आ गया, अपॉन 11 × 11 क्या होता है, 11 × 11 होता है 121। एकदम सिंपल है, आप मल्टीप्लाई करके साइड में देख सकते हो। तो 11 × 11 होगा 121। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। चाहिए तो आप यहाँ पर लिख दो कि हमारा आंसर क्या मिला, हमें मिल रहा है 100/121। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया।
अब चलते हैं थर्ड पे, देखते हैं थर्ड में क्या दिया गया है हमें। तो थर्ड में देखो हमें यहाँ पर दिया गया है -7/8 -3/6। तो इसे भी हम सेम तरीके से करेंगे। जो हमारा ये पहला फ्रैक्शन है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, ठीक है। तो हमारा पहला नंबर क्या है यहाँ पर हमारा है -7/8 मल्टीप्लाई बाय, इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 6 ऊपर 3 नीचे, तो मतलब ये 6 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा -6 और 3 नीचे आ जाएगा 6 की जगह, ठीक है। तो ये हमारा हो गया -6/3। तो अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये देखो -7 मल्टीप्लाई बाय -6 अपॉन क्या है नीचे 8 और 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, -7 मल्टीप्लाई बाय -6, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है आपका 42, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस का होता है प्लस हो जाएगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे सिर्फ 42। अगर देखो एक माइनस दूसरा प्लस रहता तो माइनस की साइन आती, क्योंकि दोनों के पास माइनस की साइन है, तो माइनस और माइनस को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाता है प्लस, इसके लिए यहाँ पर प्लस आया। तो 42/8 3 क्या होगा 24। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो ये 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, 6 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है। मैंने क्या आपको बोला सबसे बड़ा वाला नंबर देखने का कि किससे दोनों डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर से दोनों डिवाइड हो, कोई भी कॉमन नंबर से, तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा फाइनल आंसर नहीं रहता है, ओके। तो हम यहाँ पर करेंगे 6 7 ज़र क्या होगा 42 और ये 6 4 ज़र क्या होगा 24। तो हमें क्या मिल गया 7/4। तो ये हमारा है फाइनल आंसर, क्या है यहाँ पर 7/4, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ गए आप। अब चलते हैं फोर्थ पे, देखते हैं फोर्थ में हमें क्या दिया गया है। यहाँ पे फोर्थ में हमें है 2/3 डिवाइड बाय -4। तो हमने क्या सीखा है, अगर ये फ्रैक्शन में रहेगा, इसको डिवाइड करना है, तो इसके लिए हमें पहला जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दूसरे वाले के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल से। तो चलो करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब कि देखो नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो वो 1 ऊपर आएगा या 4 नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर -1/4 बन जाएगा। -4 जो था तो 1 ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा ऊपर आके, और ये 4 नीचे जाएगा तो ये नीचे जाके 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 2 1 ज़र क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इस बार दोनों के पास अलग साइन है, तो हमारा 2 1 ज़र 2 क्या होगा -2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। -2 अपॉन, अगर दोनों के पास माइनस माइनस साइन रहती तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाता है, क्योंकि एक के पास प्लस है एक के पास माइनस है, तो हमारा माइनस आएगा। जब माइनस और प्लस डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस बनते हैं, अगर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस बन जाते हैं। क्लियर हो गया इतना आपको। चलो अब यहाँ पर 2 आ गया, नीचे क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा 3 4 ज़र 12। अब देखो ये 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो 2 1 ज़र 2 और 2 6 ज़र 12। तो हमें क्या यहाँ पर मिला -1/6, ये हमारा है फाइनल आंसर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमें मिला है -1/6। क्लियर हो गया कैसे किया हमने। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है 2 इंटीजर 1/5 डिवाइड बाय 5 इंटीजर 3/6। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो सॉल्व करने से पहले, अभी हम जो भी करने वाले हैं उससे पहले हमें इन्हें क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, तो पहले वो कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखो इक्वल टू कैसे बनाएंगे इसको, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 अपॉन क्या है 5 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस ये वाला 3 अपॉन नीचे क्या आएगा, क्या है नीचे 6 आ गया। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 5 ज़र क्या होगा 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11, तो 11/5 डिवाइड बाय
5 6 क्या होगा 30, 30 प्लस 3 क्या हो जाएगा 33, 33 अपॉन क्या है 6 हो गया। अब इसके आगे हमें सॉल्व करना है। अब देखो हमें डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहला वाला जो हमारा नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है दूसरे वाले के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। क्लियर, चलो करते हैं अभी हम। तो यहाँ पे हमारा इक्वल टू का साइन आएगा, इक्वल टू 11 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब कि 33 नीचे आ जाएगा 6 ऊपर जाएगा, तो 6 अपॉन 33 कुछ इस तरीके से। ओके, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। 11 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 33, इसको मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा, 11 6 क्या होता है 66 अपॉन 5 3 क्या होगा 15 का 5 यहाँ पे 1 कैरी ओवर, 5 3 15 प्लस 1 जो कैरी ओवर में गया है हो जाएगा 16, तो हमें क्या मिला 66 अपॉन 165। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो ऊपर वाला नंबर है ये और नीचे वाला 11 से दोनों डिवाइड हो रहा है। ठीक है, देखो आप अगर ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे 3 से भी ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। ओके, तो आप चाहो तो पहले छोटे नंबर से डिवाइड हो रहेगा तो उससे डिवाइड करके उससे बड़े नंबर से करो, लेकिन मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ इसको कि दोनों 11 से डिवाइड हो रहे हैं तो हम 11 से डिवाइड करेंगे। आपको देखो फाइनल आंसर आने के बाद चेक करना पड़ेगा क्या दोनों नंबर किसी से डिवाइड हो रहे हैं कॉमन नंबर से, अगर हो रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा, नहीं हो रहे हैं तो आपका वही फाइनल आंसर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो आप चाहिए तो 3 से करो फिर आगे चेक करो। मैं देख रहा हूँ कि सबसे बड़े नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है तो मैं इसके लिए 11 से करने वाला हूँ। तो यहाँ पर 11 6 क्या होगा 66 और यहाँ पे 11 वजर 11, 16 में से 11 गया कितना बचा 5 और ये 5 मिलके 55, तो 11 5 ज़र 55। क्लियर हो गया, ये हमने डिवाइड कर दिया तो हमें आंसर क्या मिला 6 अपॉन 15। तो अभी यहाँ पर देखो 6 अपॉन 15 जो है ये भी अभी डिवाइड हो रहा है, कौन से नंबर से हो रहा है 3 से, अभी भी ये डिवाइड हो रहा है तो वापिस हमें करना पड़ेगा 3 2 ज़र 6, 3 5 ज़र 15, तो हमें क्या मिला 2 अपॉन 5, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसके लिए चेक करते रहना जब तक कोई नंबर से डिवाइड ना हो तभी वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया फाइनल आंसर 2 अपॉन 5। क्लियर हो गया, समझ गए आप। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यहाँ पर देखो हमें 6 में दिया गया है -5 अपॉन 13 डिवाइड बाई 7 अपॉन 26। तो हमने क्या देखा है, डिवीजन के लिए हमें क्या करना है, पहले वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। तो करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है इक्वल टू -5 अपॉन 13, तो ये सेम आ जाएगा -5 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाय इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब कि 7 नीचे 26 ऊपर, तो 26 ऊपर अपॉन 7 इक्वल टू, अब हम करते हैं मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 26, तो यहाँ पे हमारा क्या -5 है मल्टीप्लाई बाय 26 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाय 7, 13 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, देखो अभी मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। ये देखो, ये जो आप लास्ट में आके सॉल्व करते थे इसमें आपको प्रॉब्लम होती थी ना, ये सोचनी कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है कौन से नहीं हो रहा है, तो हम एक और तरीका यूज़ कर सकते थे पहले ही। देखो ये करने से पहले ही यहाँ पे आप देखोगे 11 और 33 डिवाइड हो रहे हैं, 11 1 11, 11 3 33, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है, जो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। देखो हम मल्टीप्लाई करने से पहले चेक कर रहे हैं कोई नंबर क्या डिवाइड हो रहा है, हाँ देखो ये 13 और 26 डिवाइड हो रहा है एक दूसरे से, तो देखो ये क्या हो जाएगा 13 1 13 और ये जाएगा 13 2 26। ठीक है, अब देखो 5 और 7 नहीं मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा, तो अब कोई हमने एक नंबर देखा है जो डिवाइड हो गया है 13 और 26 का, 13 1 13, 13 2 26। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, पहले ही कर दो डिवाइड तो आपको लास्ट में करने के ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है -5 मल्टीप्लाई बाय 2 अब हो जाएगा। ठीक है, 26 कट हो गया 2 बन गया और नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 7। तो चलो करते हैं अभी, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा -5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा -10, तो हमारे यहाँ पे आएगा -10 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होगा 7, तो इसका मतलब हमें क्या मिला है -10 अपॉन 7, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारा फाइनल आंसर मिला है हमें -10 अपॉन 7, -10 अपॉन 7। देखो ये वाला मेथड आप यूज़ करना ज़्यादा इजी होगा आपको सॉल्व करने में। क्लियर हो गया, चलो अभी आगे चलते हैं।
अब हम चलने वाले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखो यहाँ पे हमें 7th में दिया गया है 9/11 डिवाइड बाई -8। तो यहाँ पे हमें सेम तरीका यूज़ करना है, 9/11 को मल्टीप्लाई करना है इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। तो देखो नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है समझ लो, तो ये 1 ऊपर आएगा, -8 जो है, 8 जो है वो नीचे जाएगा, तो ऊपर वाला बन जाएगा -1 और नीचे आ जाएगा 8। क्लियर। अब क्या होगा, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 9 मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 11 मल्टीप्लाई बाय 8। तो क्या आएगा हमारा आंसर, 9 1 0 क्या होता है 9 होता है, तो 9 नहीं -9 आएगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, तो माइनस और प्लस मिलके माइनस बनेंगे, तो -9 अपॉन 11 8 0 क्या होता है 88। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 88। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिला -9/88, जिसे हम लिख सकते हैं हमारा इस तरीके से कुछ फाइनल आंसर। तो हम लिख देंगे हमें क्या मिला है -9/88, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो देखो हमारा जो लास्ट वाला 8 है इसमें है 5 डिवाइड बाई 2/5। तो इसको हम कैसे करेंगे, सेम तरीके से, हमारा जो ये 5 है ये मल्टीप्लाई होगा इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, तो 5 ऊपर 2 नीचे, तो 5 ऊपर 2 नीचे। तो इसको कैसे करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 2। तो कैसे हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है 5 5 25 अपॉन नीचे 2। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो हम लिख सकते हैं क्या हमें मिला फाइनल आंसर, यहाँ पे हमें मिला है 25/2। ओके, समझ गए आप। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 22 कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझी होगी। कुछ भी आपको डाउट रहे आप मुझसे पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।